हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुप्ता पर। आज की वीडियो हम करेंगे रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसका कम्प्लीटली लैब करेंगे हम। रिप होता क्या है ये जानेंगे और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं पहले हम। छोटा सा रिप प्रोटोकॉल होता क्या है। रिप का पूरा नाम होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क राउटर के बीच रूटिंग जानकारी को सेंड और रिसीव करता है। मतलब कि नेटवर्क राउटर के बीच में जो रूटिंग करते हैं हम लोग, उसको सेंड और रिसीव करने की इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिप एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये तय करता है कि डेटा पैकेट को नेटवर्क के माध्यम से किस रूट से भेजा जाए। ये नेटवर्क के डिफरेंट राउटरों के बीच रूटिंग टेबल को अपडेट करने का काम करता है। इसका काम करने के तरीके होते हैं इसमें कुछ, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का यूज करता है। हर राउटर अपनी पूरी राउटिंग टेबल को अपने नेबर राउटर को हर 30 सेकंड में अपडेट भेजता है। ये हॉप काउंट का इस्तेमाल करता है ये तय करने के लिए कौन सा रास्ता, मतलब कि कौन सा रूट सबसे अच्छा है। इसमें मैक्सिमम हॉप काउंट होते हैं हमारे 15। अगर 16 होते हैं, मान लो अगर हमने 15 राउटर लगाए हैं तो हमारे मैक्सिमम हॉप काउंट 15 हो गए। जैसे हम 16 डिवाइस लगाएंगे, इस पे एक और एक्शन करेंगे तो हमारा ट्रैफिक जो होगा अनरीचेबल हो जाएगा, मतलब कि पहुंच से बाहर हो जाएगा। रिप दो प्रकार के होते हैं। रिप वर्जन 1 ये होता है। रिप वर्जन 1 जो होता है हमारा क्लासफुल राउटिंग करता है। इसमें सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन को नहीं भेजता है। मतलब कि जो क्लासफुल राउटिंग करता है ये सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन को नहीं भेजता है। ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, मतलब ब्रॉडकास्ट के थ्रू ये अपडेट भेजता है। रिप वर्जन 2 में क्या होता है, ये क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है। इसमें सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन को भी सेंड करता है। ये मल्टीकास्ट के जरिए अपडेट भेजता है। मतलब कि मल्टीकास्ट होता है इससे हमारा, मल्टीकास्ट के जरिए सारे अपडेट को सेंड करता है। रिप कॉन्फ़िगर करना काफी आसान होता है, छोटे नेटवर्क के लिए काफी अच्छा है। हॉप काउंट की इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसमें आपको बताया कि 15 तक ही रहेगा। अगर 16 होगा तो डेस्टिनेशन हमारा अनरीचेबल होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन। मैं राउटर 1 को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले राउटर हमारा स्टार्ट हो गया। कमांड्स लेंगे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। सबसे पहले हम इथरनेट फास्ट इथरनेट 0x0 पे कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी एड्रेस। तो इंटरफेस FA 0x0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1। इसका हम डिफॉल्ट सबनेट यूज करेंगे। ठीक है, 255.0.0.0। ठीक है, नो शट डाउन, स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा इनसाइड नेटवर्क जो रहेगा हमारा FA 0x1 लैन नेटवर्क जो रहेगा। इंटरफेस FA 0x1 आईपी एड्रेस 192.168.10.1 हमने यूज करेंगे। इसका डिफॉल्ट 255.255.255.0 नो शट डाउन। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम राउटर 2 पे। अपने राउटर 2 को स्टार्ट करते हैं, उस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर 2 पे हमारे 3 इंटरफेस कनेक्टेड है। जो राउटर 1 से जो इंटरफेस हमारा कनेक्टेड है FA 0x0। राउटर 3 से एक इंटरफेस कनेक्टेड है जिसका हमारा FA 0x1 है। इसका आईपी एड्रेस है 11.1.1.1.8। ठीक है, सबनेट है इसका। और एक हमारा लैन इंटरफेस है। तो यहाँ पे हमें 3 इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस राउटर 2 की जो राउटर 1 से कनेक्टेड डिवाइस है उसका इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फिर 0x0 इसका भी एड्रेस है 0x0 आईपी एड्रेस 10.1.1.2। इसका हम 2 देंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन राउटर है उसका एड्रेस हमारा 1.1। ठीक है, इसका 2 देंगे हम 255.0.0.0 नो शट डाउन। अब नेक्स्ट हम करेंगे राउटर 2 और राउटर 3 के बीच जो इंटरफेस हमारा। अब नेक्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपनी जो हमारा ये वाला इंटरफेस है जो राउटर 3 से कनेक्टेड है जिसका एड्रेस है 11.1.1.1। अब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम। ठीक है, इंटरफेस FA 0x1 आईपी एड्रेस 11.1.1 सबनेट 255.0.0.0 नो शट डाउन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या थर्ड जो हमारा लैन इंटरफेस है FA 1x0। इसका आईपी एड्रेस का देंगे हम इंटरफेस FA 1x0 आईपी एड्रेस का रहेगा हमारा 192.168.20.1 सबनेट यूज करेंगे 255.255.255.0 नो शट डाउन। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट वाले राउटर पे जो हमारा राउटर 3 है। हम इसको एक राउटर में भी कॉन्फ़िगर कर सकते थे, लेकिन वो फिर ना समझ में नहीं आता हमको कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन होती कैसे है। 3 राउटर्स ले लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे देखो 3 नेटवर्क आएंगे हमारे। उसको आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें 3 नेटवर्क कहाँ पे राउटिंग करनी है, 2 की कहाँ पे करनी है, 1 की कहाँ पे करनी होती है। ठीक है, पहले हम लोग राउटर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसका इंटरफेस है FA 0x0 इसका भी है। इसका आईपी एड्रेस रखेंगे हम 11.1.1.2 क्योंकि सामने वाले हॉप का हमारा आईपी एड्रेस क्या है 1.1 है। इनेबल
कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 11.1.255.255 नो शटडाउन। अब हमारा लैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, उसका एड्रेस क्या है, इंटरफेस FA0/1 है इसका, ठीक है, 0/1 राउटर के इनसाइड इंटरफेस का आईपी एड्रेस 192.168.30.1। सबनेट यूज करेंगे हम इसका 255.255.255.0 नो शटडाउन, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो चुकी है राउटर पे। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे। ये हमारा L2 स्विच से कनेक्टेड है, हमें L2 स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे डालते हैं इनसाइड नेटवर्क के सेम रेंज का आईपी एड्रेस जो हमारे राउटर के इनसाइड इंटरफेस 192.168.10.1 इसके रेंज का सेम सबनेट यूज करेंगे इस डिवाइस पे जो हमारा सिस्टम है, इस पे यूज करेंगे। तो ncpa.cpl प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आईपी वर्जन 4 192.168.10.2 करेंगे इसका, गेटवे देंगे 192.168.10.1, इसको करते हैं ओके क्लोज। अब देखते हैं हमें इंटरफेस इनसाइड का पिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें पिंग आ जाएगा उसका। तो कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे पिंग 192.168.10.1, ठीक है, ये हमारा पिंग आ रहा है और ये हमारा राउटर के आउटसाइड इंटरफेस है जो हमारा आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। क्या हमें पिंग आएगा, लेट्स सी देखते हैं। 10.1.1.1 पिंग आ रहा है मेरा राउटर का आउटसाइड इंटरफेस भी, हमें राउटर का आउटसाइड इंटरफेस भी पिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्या हम यहाँ से इस दूसरे राउटर को पिंग कर सकते हैं जो हमारा राउटर 2 है। तो कमांड चलाते हैं यहाँ पे पिंग 192.168 सॉरी, तो हम यहाँ पे पिंग करेंगे इसका 10.1.1.2 है उसका। तो देखो हमें ये पिंग नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने भी इसकी राउटिंग करी नहीं है। जब तक हम इस लोकल नेटवर्क की राउटिंग नहीं करेंगे इस इंटरफेस पे, जब तक हमें यहाँ पे रिचेबिलिटी नहीं मिलेगी। सेम थिंग तीनों में हम ऐसे करेंगे, तीनों राउटर पे राउटिंग करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज का, रिप का। हम इस पे रिप की राउटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप की कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राउटिंग। इसको भी देख लो एक बार पहले, इस डिवाइस को भी, ताकि आपको कंफ्यूजन कोई भी ना रहे। ये हमारा राउटर 2 से कनेक्टेड डिवाइस है, तो राउटर 2 है ना, उससे कनेक्टेड हमारा ये पीसी है। तो यहाँ पे हम चलाएंगे ncpa.cpl, इसका जो आईपी रेंज देंगे हम 20.1 देंगे, क्योंकि राउटर 2 का जो लैन नेटवर्क है हमारा 20.1 है, तो उस पर देंगे 20.2 192.168.20.2 एंड देते हैं 192.168.20.1 गेटवे। इसका एड्रेस दिया हमने 20.10, सबनेट डिफॉल्ट रहेगा, गेटवे 1 रहेगा। अब इसको देखो, हमको राउटर के इनसाइड इंटरफेस तक हमारी रीचेबिलिटी इसकी मिलेगी और इसके दोनों इंटरफेस को भी रीच कर पाएगा, लेकिन ये हमारा राउटर 1 और राउटर 3 के इंटरफेस को रीच नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हमें राउटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम इस पे पिंग करके चेक कर लेते हैं एक बार, फिर हम करेंगे राउटिंग। cmd ping 192.168.20.1 इसको पिंग मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या, राउटर के आउटसाइड इंटरफेस जो हमारा एक है वो राउटर 1 से कनेक्टेड है, उसको पिंग करेंगे पहले हम 10.1.1.2 पिंग आ रहा है। हम नेक्स्ट है दूसरा इंटरफेस जो हमारा राउटर 3 से कनेक्टेड है, उसका एड्रेस है 11.1.1.1 पिंग आ रहा है। लेकिन अब राउटर 1 और राउटर 3 के इंटरफेस को पिंग नहीं कर पाएगा ये। चलो पहले हम राउटर 3 के इंटरफेस को पिंग करके देखते हैं, नहीं आ रहा है, RTO आएगा वहां पे भी, ठीक है। अब राउटर 1 को भी पिंग करके देखते हैं हम, तो उसका एड्रेस क्या है 10.1.1.1, ये भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे राउटिंग। इसको मैं कंटिन्यू पिंग पे लगा देता हूँ, फिर करते हैं हम इस पे राउटिंग। तीनों पे करेंगे राउटिंग और एक साथ हम रिचेबिलिटी चेक कर लेंगे। रिप की राउटिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए सबसे पहले हम राउटिंग करेंगे राउटर 2 पे, ठीक है। तो राउटर 2 को हम ओपन करते हैं यहाँ पे ऑफिस, कमांड चलाएंगे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबसे पहले कमांड है राउटर रिप, एंटर। अब क्या करेंगे हम, नेटवर्क देंगे यहाँ पे। नेटवर्क क्या है हमारा नेटवर्क, पहले सबसे पहले लैन कर देंगे हम 192.168.20.0 एंटर। यहाँ पे हमारे 3 नेटवर्क है, तो हम तीनों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। तो नेक्स्ट कमांड है नेटवर्क 10.0.0.0 एंटर। नेक्स्ट कमांड क्या हमारी, नेटवर्क 11.0.11.0.0.0, ठीक है। ये हमारी रिप की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्योंकि राउटिंग हमने यहाँ पे रिप भी कर दी है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस पे, राउटर 1 पे। इनेबल, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 राउटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 नेटवर्क है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप नेटवर्क 192.168.10.0, नेक्स्ट नेटवर्क 10.0.0.0 UWR, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो हमने 2 जगह राउटिंग कर दी है, राउटर 2 पे कर दी है, राउटर 1 पे कर दी। तो चेक करते हैं राउटर 2 का हमको पिंग कर पा रहा है, उसको देखो हमको पिंग कर पा रहा है वो, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो है राउटर 1 है, उसका हमारा इंटरफेस देखो ये रीच कर पा रहा है। जो हमारा राउटर 2 का डिवाइस है एंड ये डिवाइस सिस्टम हमारा पीछे लगा हुआ है, ये राउटर 2 के इंटरफेस को राउटर 1 के इंटरफेस को पिंग कर पा रहा है। अब क्या ये यहाँ के लैन नेटवर्क को पिंग कर पाएगा, वो भी चेक कर लेते हैं हम। कमांड चलाएंगे पिंग 192.168.10.1, ये हमारा राउटर 1 का इनसाइड नेटवर्क है, देखो पिंग वो भी आ रहा है, ठीक है।
लेकिन अभी राउटर 3 पे ना उसके इनसाइड इंटरफेस को पिंग कर पाएगा, ना ही उसके आउटसाइड इंटरफेस को पिंग कर पाएगा। वो भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। पिंग 11.1.1.2 नहीं पिंग कर पा रहा हो, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने वहां पे भी राउटिंग नहीं करी है। इसकी हम लाइव राउटिंग करके दिखाते हैं आपको कैसे पिंग आता है इसका। तो यहाँ पे इसको मैं साइड में कर देता हूँ इसको यहाँ पे, और यहाँ पे राउटर 3 को मैं ओपन करता हूँ एक बार। राउटर 3 का हमारा लैन नेटवर्क क्या है, 30.0 रखेंगे इसका, और उसका राउटर 1 का 1.2 का है। तो कमांड कैसे लेंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर 3, नेटवर्क देंगे यहाँ पे हम 11.0.0.0। नेक्स्ट क्या हमारा लैन नेटवर्क, तो वहाँ पिंग आ गया हमारा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राउटिंग की दी तो हमको रीचेबल हो गया, लेकिन अभी ये लैन नेटवर्क को रीच नहीं कर पाएगा। देखो दिखाता हूँ मैं, 30.1 है ना, 30.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्यों आ रहा, क्योंकि अभी हमने राउटिंग नहीं करी है। अब यहाँ पे इसकी भी इन्फॉर्मेशन देते हैं पहले। कमांड कैसे लेंगे, नेटवर्क 192.168.30.0। देखो वो भी पिंग में आ जाएगा। आपको पिंग आ गया हमको ये भी। तो आज की वीडियो में कवर किया रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।